नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी अपने सभी सनातन परिवार के लिए मैं एक विशेष प्रस्तुति करने जा रहा हूं, जो आपको वीडियो के माध्यम से इसमें बहुत सारे सरल तरीके से पितृपक्ष में कैसे तर्पण किया जाता है, इसकी जानकारी देना मैं आवश्यक समझा। क्योंकि हमारे बहुत सारे यजमान, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे जानने वाले, सबके बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि कैसे तर्पण किया जाता है। तो इसको आवश्यक समझकर मैं आपके बीच में सबसे पहले, श्राद्ध कई तरह के होते हैं, इन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। श्राद्ध एक सबसे पहले जो हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, वह श्राद्ध अंत्येष्टि क्रिया जो सूतक समय करते हैं, जो घर के सभी परिवार और अपने परिवारजनों में जो लगता है, वो अंत्येष्टि श्राद्ध है। अगले जो 1 वर्ष में तिथि पर जो किया जाता है, वो उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। और पितृपक्ष में आने वाले श्राद्ध को विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है, वह पितृतर्पण श्राद्ध है। उसमें सूतक नहीं लगता। जिस प्रकार से नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, या श्रावण के महीने में चंद्रमा की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हम तर्पण या पिंडदान करते हैं। तर्पण और पिंडदान करने का विधान हमारे शास्त्र में तीर्थ स्थान पर या किसी नदी के किनारे तट पर बैठकर किया जाए, और तर्पण कमर व पानी में जाकर के उसके विधान है। लेकिन आज इस भाग दौड़ के जीवन में हम लोग शहर नगर ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ की सब व्यवस्थाएं संभव नहीं है। तो हम अपने घर में बाहर, दरवाजे से बाहर या छत के जैसा भी संभव, खुले आसमान में दिन उठने के बाद सूर्य मध्यकालीन में पितृ तर्पण करने का जो विधान है, उस विषय में मैं बताना चाहूंगा। तो एक आवश्यक जानकारी के लिए मैं देना चाहूंगा कि पितृ तर्पण में के मध्य में बहुत से लोग कहते हैं कि देव पूजन होगा या नहीं। तो मैं शास्त्र के अनुसार यही बताना चाहूंगा कि देव पूजन निश्चित रूप से होगा। जो हमारा नित्य पूजा है, उसे बदलना नहीं है, वो नित्य पूजा होना ही है। ये विशेष रूप से पितरों की पूजा है, उनको पूजा करें और तब अपने देवताओं का देव पितृ देव कर्म करें, जो नित्य पूजा करते हैं। विशेष पूजा का विधान इसमें नहीं है, लेकिन कोई विशेष मुहूर्त का हम नहीं कर सकते। जो गृह प्रवेश है, किसी नए काम को शुरू करना है, या घर बनाने का कार्य शुरू करना है, उसके हम नहीं कर सकते। लेकिन जो नित्य पूजा करते हैं, देव पूजा, उसको जरूर करें। अगर इसके अलावा किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे अवश्य पूछें, अगले वीडियो में जरूर हम बताने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम अपने पितृ तर्पण का विधि और बताते हैं कैसे किया था। सबसे पहले पूर्व दिशा में हम बैठे, और पूर्व दिशा में बैठकर अपने अनामिका और अंगुष्ठा में पवित्री धारण करेंगे। ये पुष्प का पवित्री होता है, इसको अनामिका में और अंगुष्ठा में पहना जाता है। इसको पहन के हम अपने पितरों का तर्पण करेंगे। पितृ तर्पण से पहले पूर्व दिशा में बैठकर अपने शिखा बंधन करें। सिद्धू पिंड महामायु महेश्वरी ततिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में, ऐसा करके शिखा बंधन करके, और फिर प्रार्थना अपने देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि सभी देवताओं का प्रार्थना करें, उनका तर्पण करें। नीचे एक जल पात्र होगा बड़ा सा, जिसमें जल गिराया जा सकता है। अगर आपके पास संभव हो कोई गमले का, उसके साथ बैठ जाइए पूर्व दिशा में मुख करके, और एक अलग से लोटे या जग में जल ले लिया जाए। उसे अगर कोई और व्यक्ति गिराता हो तो और अच्छी बात है। अपना पूर्व दिशा में जो तर्पण किया जाता है, वो अग्रभाग से किया जाता है। ये अपने देवताओं का देव तीर्थ कहलाता है। अग्रभाग, हाथों के अग्रभाग से जो तर्पण किया जाता है, देव तर्पण। और दाहिना घुटना अपना जमीन पर रहेगा, बाया घुटना ऊपर रहेगा, कमर ऊपर रहेगा, हनुमान जी की तरह वज्रासन में बैठकर, और दाहिना घुटना नीचे करके पूर्व दिशा में हम, और अपने गमछे को सभ्य, जनेऊ और गमछे को सभ्य अर्थात बाएं कंधे पर ऐसे रख के, और फिर तर्पण करेंगे। एक व्यक्ति जब गिराएगा, उसमें जौ रख सकते हैं, काला तेल और चावल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। देव तर्पण के लिए जौ, केवल जौ से भी किया जा सकता है। और अग्रभाग से करने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रुद्र मित्र वायु, इस तरह से तमाम देवताओं का करने के उपरांत जो भी आपको स्मरण हो, उसके बाद उत्तर दिशा में अब घूम जाएंगे। उत्तर दिशा में ऋषि तर्पण करेंगे, और अपने दोनों घुटनों को बराबर कर लेंगे। सामान्य रूप से दोनों घुटनों को बराबर करके बैठना है, इसमें घुटने के टिकने की आवश्यकता नहीं है। और ये मध्य भाग से, अपने अंगुली के दोनों मध्य भाग से, बीच से जो कनिष्ठा भाग है, इसके मध्य से और पुश होता हुआ जो तर्पण करेंगे, वो आपका ऋषि तर्पण होगा। सनक आदि ऋषियों का नाम लेते हुए करके कम से कम 7 बार तो करें ही। इसके बाद अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करेंगे, वो आपको दक्षिण दिशा में अपने आप को घूमना है। और दक्षिण दिशा में आपका जो घुटना होगा, बायां घुटना जमीन पर रहेगा, दाहिना ऊपर हो जाएगा, और अब सब हो जाएंगे। ये पूरा गमछा या जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो आपके दाहिने कंधे पर आ जाएगा। दक्षिण दिशा में घूमेंगे, और फिर अपना जो तर्पण होगा पितृ तीर्थ, ये तर्जनी और अंगुष्ठे के मध्य भाग जो होता है, ये पितृ तीर्थ होता है। यहाँ से जल देंगे, और पुष्प के
भाग से स्पर्श होता हुआ होना चाहिए। इसीलिए पितृ तर्पण में कुशा का अत्यंत महत्व है। कुशा होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कुशा का तर्पण ना करें। अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन ये अभी मैं सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पितरों का तर्पण जरूर करें और साथ में देवताओं की पूजा जो नित्य हम करते हैं अपने घरों में, मंदिरों में, वो अवश्य करें। विशेष तीर्थ स्थान पर ना जाएं, कोई आवश्यक नहीं, लेकिन अपने घर में जरूर करें। तीर्थ से संबंधित ये जानकारी कि इस दोनों अंगुष्ठ्य और तर्जनी से पुनः मैं बताना चाहूंगा उसी जल पात्र में गिराएंगे और दक्षिण दिशा में घूमकर और एक व्यक्ति जलाए, उसमें काला तिल चावल रख लें और 3 बार करके सबसे पहले अपने पिता का, पितामह का गोत्र और नाम लेकर अपनी जो भी आपकी भाषा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी सोची हुई जो भाषा है वही पितरों और देवताओं को समझ जाता है। उसके बाद अपने दादाजी का, पितामह का तर्पण ऐसे ही करेंगे 3 बार। उसके बाद फिर अपने वृद्ध पितामह, पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ी का देंगे। उसके बाद अपने नाना, प्रनाना, वृद्ध नाना के लिए उनके गोत्र और नाम लेकर हम तर्पण करेंगे। उसके बाद माता, जिनके माता हैं वो दादी, प्रदादी, वृद्ध दादी, नहीं तो माता, दादी, प्रदादी, इस तरह से फिर नानी, प्रनानी, नानी, बड़नानी, वृद्ध नानी, इस तरह से सबका देंगे। और यही नहीं, ये जो पारणो श्राद्ध इसको कहते हैं, पारणो श्राद्ध जो इसलिए कहता है कि ये पितरों का पर्व है। पितरों के पर्व होने से यह पारणो श्राद्ध कहलाता है। इन तमाम अपने दोनों कुल के पितरों को देने के उपरांत आपके जो भी सगे संबंधी हैं या कोई मित्र है, किसी के भी नाम से तर्पण दे सकते हैं। मामा, चाचा, चाची, बहन, मित्र, गुरु, शिष्य, कोई नौकर हो, हमारे बीच में रहा उसे करने वाला कोई नहीं हो, उसके निमित्त भी आप तर्पण करके उसको आप श्रद्धा उसके साथ अर्पित कर सकते हैं, उसके तर्पण, और उसके तृप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि हम इन्हीं को करें। ये पारणो श्राद्ध है। आप अपने किसी भी प्रियजनों को या जानने, बेशक आपके परिवार से वो हो या बाहर का हो, अंत उसको भी दिया जा सकता है।